हेलो एवरीवन, हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन? आई बिलीव कि बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी और आप एमएनएस सीबीटी एग्जाम को देने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर रहे होंगे इस चीज पे कि क्या आपका एमएनएस सीबीटी, पैट और क्या आपका इंटरव्यू क्या सेम डे हो रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो अब इस सवाल का जो जवाब था ना वो हर कोई नहीं दे सकता है, सो दैट्स वाई मैंने जो डायरेक्टली कॉल करा वो एएफएमसी पुणे कॉल करा। ठीक है, तब एएफएमसी पुणे से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर तुमने चैनल सबको सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब करके चले जाओ और वीडियो को लाइक कर दो और बहुत सारे बच्चों के साथ को शेयर कर दो सो दैट ये इन्फॉर्मेशन सारे के सारे बच्चों तक पहुँच सके। तो जब हमने ये चीज़ बताई वहाँ पर, तो वहाँ पर हमने पूछा, तो वहाँ पर हमें दो सिनेरियो देखने को मिले। पहली चीज़ ये थी कि भाई एक तो एमएनएस का है और दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए मिली वो मिली एएफएमसी की। तो जब एएफएमसी की अगर हम एमबीबीएस की सीट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका एक स्पेसिफिक जो कट ऑफ है वो आपके लिए वो वहाँ पर डिसाइड करा जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि 625 जो मार्क्स हैं 720 में से नीट के अंदर वो लड़कियों के लिए कट ऑफ है और 609 610 जो अगर मैं पिछले साल का कोई ट्रेंड्स बताता हूँ तो 610 के अप्रॉक्सीमेटली वो लड़कों के लिए था। अब वो क्या करते हैं, वो अपना फॉर्म रिलीज करते हैं एमबीबीएस के लिए और फॉर्म रिलीज करने के बाद क्या करते हैं, आपका वहां पर जो पेपर है वो आपका होता है। उन लोगों को बुलाया जाता है किसके लिए, टॉयलेट टेस्ट के लिए। अब टॉयलेट टेस्ट और ये वाला जो आपका पेपर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, वो पेपर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वहां पर वो क्या करते हैं, वो पेपर नीट के होने के बाद वहां पर जो फॉर्म्स है वो रिलीज करता है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 125 टू 130 सीट्स वहां पर होती हैं और उसके लिए वो कितने बच्चों को बुलाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 1600 बच्चों के लिए को वहां पर बुलाते हैं। उनका पहले सीबीटी होता है, उसके बाद उनका पैट होता है, उसके बाद वहां पर इंटरव्यू होता है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि आपको लगता होगा कि भैया ये सारी की सारी चीज़ें एक ही दिन में आती होंगी। नहीं, वो एक दिन में नहीं होती हैं। अब वहां पर एक्चुअल में होता क्या है कि आपको अलग अलग दिन बुलाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 दिनों तक जो ये प्रोसीजर है वो आपका चलता रहता है। अब आपके एमएनएस की बात करते हैं। एमएनएस के अंदर क्या होता है, पिछले सालों के अगर ट्रेंड को हम देखते हैं तो वहां पर 220 सीट्स के ऊपर 660 बच्चों को बुलाया जाता था। तो इस बार भी वो लोग 660 बच्चों को ही यहां पर कंसिडर करेंगे। इसके बहुत हाई चांसेस हैं। अब वो 660 बच्चे कौन होंगे, क्या वो नीट से निकलकर जो गए हैं वो बच्चे होंगे, या फिर क्या नीट प्लस सीबीटी वाले बच्चे होंगे, या फिर सारे के सारे स्कोर्स को कंबाइन किया जाएगा, ऐसे बच्चे होंगे। अब अगर हम एएफएमसी के एमबीबीएस की बात करते हैं तो वहां पे फॉर्म्स बाद में निकलते हैं, लेकिन आपके केस के अंदर फॉर्म्स को पहले रिलीज किया गया था और फीस जो थी वो पहले सबमिट हो चुकी थी। नाउ अगर हम अभी के सिनेरियो के बारे में बात करते हैं तो अभी आपके पेपर के हिसाब से जो चीज़ हो सकती है, जिसके होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, वो ये है कि पहले वो आपका नीट का पेपर आपका एज अ क्वालिफाइंग मार्क्स को कंसीडर करें और दूसरी चीज़ वो ये करें कि आपका जो सीबीटी का जो पेपर है उसको मास लेवल पे कराया जाए। क्योंकि अगर कट ऑफ को कंसीडर करना होता तो सारे के सारे बच्चों को फॉर्म्स फिलअप नहीं कराए गए होते। पेपर के हो जाने के बाद वहाँ पर फॉर्म्स निकलते और ये कहा जाता कि अब हम सीबीटी इन्हीं बच्चों का लेंगे। तो वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो नहीं हुई है। तो फिर हमने वहाँ पर पैट और इंटरव्यू के बारे में बात करी पुणे में। तूने वो चीज़ कही कि भाई जो पैट होता है और जो इंटरव्यू होता है ना वो साथ साथ में ही ऑलमोस्ट हो जाता है, वो वहीं पर चीज़ों के बारे में पता लगा लेते हैं। तो नाउ द थिंग इज दैट कि वो मेजरली 660 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। सीबीटी और नीट के स्कोर के हिसाब से में भी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर ये हो सकता है कि नीट को सिर्फ वो एज अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कंसिडर कर सीबीटी के मार्क्स को वहाँ पर कंसिडर करें और वहाँ से बच्चों को शॉर्टलिस्ट करें। किसके लिए, पैट और इंटरव्यू के लिए। तो इस चीज के होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसलिए जितने भी एमएनएस एस्पिरेंट से कान खोल कर सुन लो कि अपनी एमएनएस सीबीटी की जो प्रिपरेशन उसको बिल्कुल मत छोड़ना। इस चीज के ऊपर सोचकर मत छोड़ देना कि जब नीट का रिजल्ट आएगा हम उस टाइम के ऊपर तैयारी शुरू करेंगे। अगर तुम उस टाइम पर तैयारी शुरू करोगे तो आपकी जो तैयारी है वो नहीं हो पाएगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि आपका जो पेपर है वो कब तक हो सकता है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आप उसको जाकर देख सकते हो। बट द थिंग इज दैट ये सिनेरियो होने के बहुत हाई चांसेस हैं। अभी तक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन उस हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं। एक दिन के अंदर ये सारे के सारे प्रोसेस कर पाना असंभव है। ठीक है, और अगर एक दिन के अंदर प्रोसेस कराने होंगे तो फिर तो बहुत बड़ा कैंपस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर सिर्फ पुणे की बात करते हैं तो वहाँ पर इतनी ऑक्यूपेंसी भी नहीं है कि अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 2000 बच्चों को एक ही दिन के अंदर वहाँ पर अकोमोडेट किया जाए।
तो वो प्रोसीजर एक दिन के अंदर नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत हाई चांसेस है कि वो सीबीटी के लिए आपको किसी और सेंटर को एलोकेट जो है वो करेंगे और लास्ट में पैट और फाइनल इंटरव्यू के लिए बच्चों को वहाँ पर वो शॉर्टलिस्ट कर बुलाएंगे। अपनी सीबीटी की तैयारी के ऊपर जितना ज़्यादा ध्यान दे सकते हो उतना ज़्यादा ध्यान दो। होप फॉर द बेस्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा और नेगेटिव चीज़ों को इस टाइम पर त्याग दो, पढ़ना शुरू कर दो। और अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से आपको उनको फेस करना पड़ेगा और अगर प्रॉब्लम्स फेस करोगे तो लास्ट में सिलेक्शन नहीं होगा। तो यही मैं चीज़ आपको कहना चाहता था थ्रू दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई चीज़ें समझाना चाहता था। तो आई होप सो कि आप समझ गए होंगे और अगर अभी तक आपने मैंने सीबीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आप उसको स्टार्ट कर लीजिए। तो मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो जहां पर मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूं कि आपको इस बार जीके के सेक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या इस बार रीजनिंग आएगी, क्या इस बार होने वाला है। क्योंकि पेपर के अंदर जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया था तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज वहां पर भी चल रहे हैं। लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और इसको शेयर करना पड़ेगा विद ऑल ऑफ योर एमएनएस फेलो एस्पिरेंट्स। मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, आपको रोज आशीर्वाद लेते रहिए और उसी के साथ अपनी तैयारी के अंदर जोर शोर से जुट जाइए। याद करिए उस दिन को जिस दिन आपने अपनी तैयारी शुरू करी थी, जो जोश आपके अंदर उस दिन था, जिस मोटिवेशन के साथ आपने तैयारी शुरू करी थी, उसी मोटिवेशन के साथ डट जाइए और इन द एंड जीत आपकी ही होगी। मिलूंगा ना नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।